नमस्कार दोस्तों, मैं प्राची ज्ञान टिप्स में आपका स्वागत करती हूँ। तो आज हम बात करने वाले हैं हरतालिका तीज व्रत की कथा। तो जो महिलाएं इस व्रत को रखती हैं उनको इस कथा को सुनना या पढ़ना ज़रूर चाहिए, तभी इस व्रत का फल मिलता है और जो आपका व्रत है वो संपूर्ण होता है। तो आज हम आपको हरतालिका तीज की कथा सुनाने जा रहे हैं। अगर आप हमारे चैनल पे आ गए हैं या हमारी वीडियो को देख रहे हैं तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करते जाइएगा। कमेंट बॉक्स में जय भोलेनाथ ज़रूर लिखते जाइएगा। भोले बाबा आपकी हर मनोकामना पूरी करें। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। हरतालिका तीज का व्रत इसकी कथा के बिना अधूरा ही रहता है। इस व्रत का संपूर्ण फल पाने के लिए शाम के समय व्रत कथा को पढ़ना या सुनना जरूरी होता है। देवी पार्वती ने भी इस कथा को पढ़ा था। हरतालिका तीज का व्रत सुहाग की सेहत और दीर्घ आयु से जुड़ा है। माना जाता है कि इस व्रत को सर्वप्रथम देवी पार्वती ने किया था ताकि वह शिवजी को अपने पति के रूप में पा सके। यह इसी व्रत का तप था कि शंकर जी ने देवी पार्वती को अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार किया था। तभी से हरतालिका तीज का व्रत करने की परंपरा चलती आ रही है। इस व्रत को पूरी विधि पूर्वक करने के अलावा इससे जुड़ी कथा का पाठ भी जरूरी है। इसके बिना तप का फल अधूरा रह जाता है। तो आइए जानते हैं देवी की तपस्या और उनको शिव को पाने से जुड़ी हरतालिका तीज की कथा, जिसे स्वयं शिवजी ने देवी पार्वती को सुनाया था। तो चलिए शुरू करते हैं हरतालिका तीज व्रत की कथा। यह हरतालिका तीज व्रत कथा शिवजी ने मां पार्वती को सुनाई थी। शिव भगवान ने इस कथा में मां पार्वती को उनका पिछला जन्म याद दिलाते हुए कहा था, हे गौरी, पिछले जन्म में तुमने मुझे पाने के लिए बहुत छोटी सी उम्र में कठोर तप और घोर तपस्या की। तुमने ना तो कुछ खाया और ना ही पिया, बस हवा और सूखे पत्ते चबाए। जला देने वाली गर्मी हो या कपा देने वाली ठंड, तुम नहीं हटी, डटी रही। बारिश में भी तुमने जल नहीं पिया। तुम्हें इस हालत में देखकर तुम्हारे पिता दुखी थे। उनका दुख देखकर नारद मुनि आए और कहा कि मैं भगवान विष्णु के भेजने पर यहाँ आया हूँ। वह आपकी कन्या से विवाह करना चाहते हैं। इस बारे में आपकी क्या राय है, मैं जानना चाहता हूँ। नारद जी की बात सुनकर उनके पिता बोले, अगर भगवान विष्णु यह चाहते हैं तो उन्हें कोई आपत्ति नहीं है। परंतु जब उन्हें इस विवाह के बारे में पता चला तो तुम दुखी हो गई। तुम्हारी एक सहेली ने तुम्हारे दुख का कारण पूछा तो तुमने कहा कि मैंने सच्चे मन से भगवान शिव का वरण किया है, किंतु मेरे पिता ने मेरा विवाह विष्णु के साथ तय कर दिया है। मैं विचित्र धर्म संकट में हूँ। अब मेरे पास प्राण त्यागने के अलावा कोई और उपाय नहीं बचा है। तुम्हारी सखी बहुत ही समझदार थी। उसने कहा, प्राण छोड़ने का यह कारण ही क्या है। संकट के समय धैर्य से काम लेना चाहिए। भारतीय नारी के जीवन की सार्थकता इसी में है कि जिसे मन से पति रूप में एक बार वरण कर लिया, जीवन यापन उसी से विवाह करे। मैं तुम्हें घनघोर वन में ले चलती हूँ, जो साधना स्थल भी है और जहाँ तुम्हारे पिता तुम्हें खोज भी नहीं पाएंगे। मुझे पूर्ण विश्वास है कि ईश्वर अवश्य ही तुम्हारी सहायता करेंगे। तुमने ऐसा ही किया। तुम्हारे पिता तुम्हारे घर में ना पाकर बड़े चिंतित और दुखी हुए। इधर तुम्हारी खोज होती रही, उधर तुम अपनी सहेलियों के साथ नदी के तट पर एक गुफा में मेरी आराधना में लीन रहने लगी। तुमने रेत के शिवलिंग का निर्माण किया। तुम्हारी इस कठोर तपस्या के प्रभाव से मेरा आसन हिल उठा और मैं शीघ्र ही तुम्हारे पास पहुंचा और तुमसे वर मांगने को कहा। तब अपनी तपस्या के फलीभूत मुझे अपने सक्षम पाकर तुमने कहा, मैं आपको सच्चे मन से पति के रूप में वरण कर चुकी हूँ। यदि आप सचमुच मेरे तपस्या से प्रसन्न होकर यह
यहाँ पधारे हैं तो मुझे अपनी अर्धांगिनी के रूप में स्वीकार कर लीजिए। तब तथास्तु होकर मैं कैलाश पर्वत पर लौट गया। उसी समय गिरिराज अपने बंधु बांधवों के साथ तुम्हारी खोजते हुए वहां पहुंचे। तुमने सारा वितरण बताया और कहा कि मैं घर तभी जाऊंगी अगर आप महादेव से मेरा विवाह कराएंगे। तुम्हारे पिता मान गए और उन्होंने हमारा विवाह करवाया। इस व्रत का महत्व यह है कि मैं इस व्रत को पूर्ण निष्ठा से करने वाली प्रत्येक स्त्री को मनवांछित फल देता हूँ। इस पूरे प्रकरण में तुम्हारी सखी ने तुम्हारा हरण किया था, इसलिए इस व्रत का नाम हरतालिका व्रत हो गया है। इस व्रत से जुड़ी एक मान्यता यह भी है कि इस व्रत को करने वाली स्त्रियां पार्वती जी के समान ही सुखपूर्वक पति रमण करके शिवलोक को जाती हैं। सौभाग्यवती स्त्रियां अपने सुहाग को अखंड बनाए रखने और कुंवारी युक्तियां मन मुताबिक वर पाने के लिए हरतालिका तीज का व्रत करती हैं। इस दिन व्रत करने वाली स्त्रियां सूर्योदय से पूर्व ही उठ जाती हैं और नहा धोकर पूरा श्रृंगार करती हैं। पूजा के लिए केले के पत्तों में मंडप बनाकर गौरी शंकर की प्रतिमा स्थापित की जाती है। इसके साथ ही पार्वती को सुहाग का सारा सामान चढ़ाया जाता है। रात में भजन कीर्तन करते हुए जागरण कर 3 बार आरती की जाती है और शिव पार्वती विवाह की कथा सुनी जाती है। इस व्रत के व्रती को शयन का निषेध है, इसके लिए उसे रात्रि में भजन कीर्तन के साथ रात्रि जागरण करना पड़ता है। प्रातःकाल स्नान करने के पश्चात श्रद्धा एवं भक्ति पूर्वक किसी सुपुत्र सुहागिन महिलाओं को श्रृंगार सामग्री, वस्त्र, खाद्य सामग्री, फल, मिष्ठान एवं यथाशक्ति आभूषण का दान करना चाहिए। रेत के शिवलिंग बनाए हैं तो उसका जलाशय में विसर्जन किया जाता है और खीरा खाकर व्रत को संपन्न किया जाता है। तो दोस्तों, आज हमने आपको सुनाई हरतालिका तीज व्रत की कथा, जिसे सुनना बहुत ही ज़रूरी होता है। तो दोस्तों, उम्मीद है आपको ये हमारी वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करते जाइएगा। तो चलिए दोस्तों, अब आपसे मिलेंगे एक नई वीडियो में। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, राधे राधे।